हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी द नन 2 को। ओके, स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 1956 में होती है, जहाँ हम फ्रांस के एक चर्च में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक्स था। वो फादर की छोटे मोटे कामों में हेल्प किया करता था, पर एक दिन जब वो बेसमेंट में फादर के लिए वाइन लेने जाता है तो हम देखते हैं कि बोतल अपने आप ही टूट जाती है। एंड तभी वो इविल नन यानी कि वेलेक अचानक आकर उसे बुरी तरह डरा देती है। इसके बाद जब वो फादर के पास हेल्प के लिए जाता है तो वो इविल नन अपनी पावर से फादर को हवा में उड़ा देती है और उन्हें वहीं पे जला देती है। एंड देखते ही देखते वो जल कर मारे जाते हैं। हम एक इंसान को जाता हुआ देखते हैं जिसकी शैडो में हम उस इविल को देख पाते हैं। इविल नन ने उस इंसान को पजेस कर रखा है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं जिन्हें हमने नन पार्ट 1 में भी देखा था। वो उस घटना के बाद इटली में आकर रह रही होती हैं। दूसरी तरफ हम मॉरिस को भी बोर्डिंग स्कूल में काम करता हुआ देख पाते हैं, जिसमें वहाँ की एक टीचर कैटरीन एंड उसकी बेटी सोफिया से दोस्ती कर ली होती है। नेक्स्ट आयरिन को एक सपना आता है जिसमें मॉरिस उससे बार बार हेल्प के लिए बोल रहा होता है। नेक्स्ट फादर इरीन को यूरोप में हो रही मौतों की घटनाओं की जांच करने के लिए बोलते हैं, जिससे इरीन मना कर देती है। एंड फादर बोलते हैं कि तुम इविल को काफ़ी अच्छे से समझती हो और तुम्हें इन सब का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। एंड इरीन मान जाती है। नेक्स्ट इरीन यूरोप के लिए निकल जाती है एंड हम सिस्टर एप्रा को भी बिना किसी की परमिशन लिए इरीन के साथ जाता हुआ देखते हैं, बिकॉज वो सिस्टर इरीन जैसी बनना चाहती थी। एंड हम सिस्टर इरीन और एप्रा को देखते हैं जो ट्रेन में बैठे एक दूसरे से अपनी बचपन की बातें शेयर कर रहे होते हैं, जहां एप्रा बोलती है कि मेरे घर को जला दिया गया था, जिसके बाद मुझे चर्च में ज्वाइनिंग करवा दी गई और मेरे भाइयों को भी आर्मी ज्वाइन करवा दी गई। सामने सिस्टर आयरिन बोलती है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी एंड उन्हें विजन आते थे, जिसके कारण मेरे फादर ने उन्हें डॉक्टर के पास भेज दिया और मुझे उनसे दूर कर दिया। एंड आफ्टर मैंने चर्च भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ हम मैडम रोरेन को देखते हैं जो स्कूल को चलाती हैं, एंड सोफिया जो एक बहुत अच्छी लड़की है, पर यहाँ की कुछ लड़कियाँ जो उसे बार बार बुली किया करती है। एंड यहाँ हम मॉरिस को भी देख पाते हैं जिसने आयरिन को पहले पार्ट में मरने से बचाया था। एंड उसी टाइम वेलिक ने मॉरिस को पजेस कर लिया था। एंड इस स्कूल में सभी छोटे मोटे काम मॉरिस ही किया करता था। नेक्स्ट इरिन एंड एप्रा फ्रांस पहुंच जाते हैं, जहां आते ही इरिन को जैक्स के विजन आने लगते हैं। वहां आकर वो अपनी जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो इविल नन उसे जगह जगह आकर डराती है। एंड वही उसे जैक्स मिलता है, पर वो उसे इरिन को पूरी बात नहीं बताता। वो बस इतना बोलता है कि हाँ, मैंने एक परछाई देखी है। नेक्स्ट इरिन कुछ बुक को देखती है जिनके पन्ने अपने आप पलट रहे होते हैं और देखते ही देखते वो इविल नन का रूप ले लेते हैं। इरिन का गला पकड़ लेती है एंड यहाँ इरिन को एक विजन आता है जिसमें वो किसी सिस्टर की आंखों को निकलता हुआ देखती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे एवरा आकर उसे संभालती है। एंड हम तभी मॉरिस को देखते हैं जो बार बार इविल नन द्वारा पजेस हो रहा है। दूसरी तरफ सोफिया जिसके साथ बार बार डरावनी घटनाएं हो रही थी, बहुत डरी हुई थी। एंड सोफिया के सामने एक गेट ओपन होता है जिसके अंदर उसे इविल नन दिखाई देती है। नेक्स्ट हम इरिन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल में होश आता है एंड उसे विजन आता है कि मॉरिस इविल नन द्वारा पजेस हो चुका है। यहाँ उसके पास एप्रा आती है जो इरिन को होली क्रॉस देती है जो जैक्स ने दिया होता है, जिस पर एक सिंबल बना होता है। इरिन को याद आता है कि यही सिंबल डेड बॉडी के गले में पर एक क्रॉस पर भी बना हुआ था। नेक्स्ट वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं सिंबल के बारे में पता करने, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यह सिंबल सेंट लूसी के परिवार से है। एंड इरिन ने अपने विजन के अंदर सेंट लूसी के आंखें निकलती हुई देखी थी जिन्हें छुपा दिया गया था। यहाँ वो इविल भी उन आँखों की पावर लेने आया है। एंड लाइब्रेरियन उन्हें बताता है कि वो इविल नन पहले एक फरिश्ता था, पर वह बुरे रास्ते पे चलने लगा, जिसके कारण गॉड ने उसकी पावर छीन ली।
आगे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्कूल के चैम्बर में वो आंखें दफन है। पहले वहाँ पे एक वेटिंगन हुआ करता था जिसे बाद में बदल कर बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया। एंड इरिन एंड एब्रा उस स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मॉरिस को देखते हैं जो अपने सिर पर टकराव होता है। वहाँ स्कूल की मैडम उसे सोने के लिए बोलती हैं, पर मॉरिस एक बात ही बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। एंड मैडम को चैम्बर से कुछ आवाज़ आती है जहाँ वो अंदर देखने जाती है, जहाँ उन्हें अपने बेटे की आत्मा दिखती है जिसे इविल नन कंट्रोल कर रही होती है। एंड नन आत्मा के जरिए मैडम को मरवा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में कैट को मैडम की लाश मिलती है। आगे हम देखते हैं कि मॉरिस, सोफिया एंड कैट साथ में डांस कर रहे होते हैं। उसी टाइम मॉरिस की तबीयत खराब होने लगती है। उसके गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस उभर कर सामने आता है। एंड तभी वहाँ सिस्टर इरिन एंड एब्रा आ जाते हैं और कैट एंड सोफी को मॉरिस से दूर रहने के लिए बोलती हैं। एंड तभी इविल नन उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है एंड वो चैम्बर की तरफ जाती है और इरिन को दूर फेंक देती है। पर इरिन यहाँ पवित्र मंत्रों को पढ़ने लगती है जिससे वो इविल नन थोड़ा कंट्रोल में आ जाती है। तभी एब्रा एक स्टिक से मॉरिस को पीछे से मारती है एंड मॉरिस बेहोश हो जाता है। तभी वो लोग उसे रस्सी से बांध देते हैं। नेक्स्ट वो दोनों चैम्बर के अंदर जाते हैं आके ढूंढने के लिए। एंड सोफी उन्हें वहाँ के विंडो के बारे में बताती है। यहाँ एक मैकेनिज्म था जो कि सेंट लूसी की फैमिली वालों ने वहाँ लगाया हुआ था। सोफी बोलती है कि जब भी सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो इसमें से एक रेड लाइट निकलती है। नेक्स्ट जब एब्रा उसके ऊपर टॉर्च से रोशनी डालती आँखों से रेड लाइट निकलती है और वो सीधा कब्र के ऊपर पड़ती है एंड उन्हें सेंट लूसी की आंखें मिल जाती हैं। एंड तभी मॉरिस को भी होश आ जाता है एंड वो विंडो से वो शिप फिगर पे गायब हो। दूसरी तरफ सभी बच्चों पर इविल नन हमला कर देती है, उन्हें तरह तरह से डराने लगती है। एंड एब्रा उनकी मदद के लिए उनके पास जाती है। एक लड़की को तो इविल हवा में उठा के फेंक देता है। आयरीन पर मॉरिस हमला करता है जो पजेस होता है एंड उससे आंखें लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सोफी आ जाती है जो बैलिक लेके भागने लगती है जिसके अंदर आंखें रखी होती हैं और वो मॉरिस उसके पीछे जाता है एंड भागते भागते वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है एंड मॉरिस भी उसके पीछे होता है। मॉरिस सोफी को पकड़ता है, उससे पहले ही आयरीन वहाँ आ जाती है और वो बैलिक की लाइट को मॉरिस के मुंह पर मारती है जिससे इविल नन तड़पने लगती है एंड वहीं पर गिर जाती है। आयरीन एंड सोफी को लगता है कि मॉरिस मर गया है। आयरीन चेक करने के लिए जाती है कि तभी इविल नन उस वैलिक को उसके हाथों से छीन लेती है तथा उसकी पावर को अपने अंदर खींच लेती है एंड उसकी आंखें भी इविल नन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। एंड यहाँ पर वो आयरीन को हवा में उड़ा देती है और उसे जलाने की कोशिश करती है। हम एक झलक रोरन वॉरेन की भी देख पाते हैं और यहाँ पर इरीन, रोरन वॉरेन एंड इरीन की माँ की आंखें चमकने लगती हैं जिसका मतलब है कि ये सभी वंशज सेंट लूसी के, क्योंकि इरीन के पास भी पावर होती है जिससे वो आग को बुझा देती है। साथ ही उसका गॉड पर अटूट विश्वास भी उसे पावर देता है। वाइन को गिरता हुआ देखती है तभी उसे याद आता है कि यहाँ स्कूल पहले एक वेटिकन हुआ करता था एंड प्रार्थना से वाइन को होली ब्लड में बदला जा सकता है। यहाँ इरीन एंड सोफी साथ में मिलकर प्रे करते हैं जिससे वाइन गॉड के ब्लड में बदल जाती है, एक पवित्र ब्लड में बदल जाती है जो वैलिक के ऊपर पड़ते ही वैलिक जल जाता है और नरक में पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक हो। दूसरी तरफ एड को चर्च से कॉल आता है जो एक केस के लिए होता है और ये दोस्तों यहाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो केस मॉरिस का ही है। जैसा हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती